भाई के सामने बहन के साथ दरिंदगी, पिता के सामने बेटी के साथ जबरदस्ती, बंदूकों के साए में लड़कियों का सौदा। आईएस के सेक्स गुलाम। एक बार फिर सामने आई है पूरी दुनिया को दहला देने वाले इस्लामिक स्टेट यानी आईएस के आतंकियों की खौफनाक कहानी। एक बार फिर सामने आया है उनकी दरिंदगी का एक सनसनीखेज वीडियो। कैमरे में कैद शैतानों की करतूतों की वो डरावनी तस्वीरें जिसके खुलासे ने पूरी दुनिया में फैला दी है सनसनी। आईएस के आतंकियों के जुल्म का ये वो वीडियो है जिसे देखकर पूरी दुनिया सहम गई है। इस वीडियो में कैद है बेबस लड़कियों की कहानी। इस वीडियो में दर्ज है शैतानों के चंगुल में फंसी बेबस लड़कियों की चीखें। सहमी लड़कियां चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं और दरिंदे उन पर टूट पड़े। किसी ने भाई की नजरों के सामने उसकी बहन को घसीट लिया तो किसी ने पिता के हाथों से उसकी लाडली को छीन लिया। बेबस लड़कियां रोती रहीं, सिसकती रहीं, लेकिन दरिंदों ने जरा भी दया नहीं दिखाई। और फिर वो लड़कियां बन गईं आईएस के आतंकियों की सेक्स गुलाम। आईएस के आतंकियों के जुल्म का ये वो वीडियो है जिसकी पूरी कहानी आपको भी दहला देगी। इस वीडियो में आईएस के आतंकी यजीदी लड़कियों को अपना सेक्स गुलाम बनाने के लिए उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। लड़कियां चीख और चिल्ला रही हैं और दरिंदे उनके परिवार वालों को गोलियां मारने की धमकी देकर उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। आईएस के आतंकियों के जोर जबरदस्ती का यह वीडियो सिंजार का बताया जा रहा है, लेकिन ये कब और किसने बनाया इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। सेक्स गुलाम बनाने के लिए लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती के इस वीडियो को एक लोकल एक्टिविस्ट ने सोशल साइट फेसबुक पर शेयर किया है। वीडियो में खतरनाक हथियारों से लैस आईएस के आतंकी करीब 2 दर्जन लोगों के एक ग्रुप को घेरे हुए दिख रहे हैं। बंधक बने लोग डरे सहमे हैं और उसी दौरान कुछ आतंकी बंधकों पर टूट पड़ते हैं। आतंकी एक एक करके महिलाओं और लड़कियों को घसीटकर पुरुषों से अलग कर देते हैं। इस दौरान कुछ आतंकी लड़कियों को उनके बाल पकड़कर घसीटते हैं। जोर जबरदस्ती के दौरान कुछ लड़कियां चीखती हुई आतंकवादियों का विरोध भी करती हैं, लेकिन
AK-47 से लैस आतंकियों के सामने वो बेबस नजर आती हैं। आईएस के आतंकी इसी तरह जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनी सभी लड़कियों और महिलाओं को उनके परिवार वालों से जुदा कर देते हैं। जुल्म के इस वीडियो को पोस्ट करने वाले एक्टिविस्ट का कहना है कि इन यजीदी लड़कियों को आईएस के आतंकियों ने अपना सेक्स गुलाम बनाने के लिए ही उनके परिवार वालों से जबरदस्ती छीन लिया और फिर अगवा हुई ये लड़कियां बन गईं आतंकियों की सेक्स गुलाम। यहां हम आपको यह भी बता दें कि इराक में यजीदियों पर आईएस के आतंकियों का जुल्म पिछले साल से जारी है। 2014 में आतंकियों ने सिंजार में हमला करके 5000 यजीदियों की हत्या कर दी थी और उसी दौरान सैकड़ों महिलाओं को बंधक बना लिया गया था। बंधक बनी महिलाओं को भेड़ और बकरियों की तरह जिस्म की मंडी में खरीदा और बेचा गया। उनके साथ हर दिन बलात्कार किया गया और इस बात का खुलासा किया दरिंदों के चंगुल से बचकर आई उन लड़कियों ने जिन्हें आतंकियों ने जान से मारने की धमकी देकर बना लिया था अपना सेक्स गुलाम। दुनिया ने अब तक आईएस के आतंकियों की दरिंदगी की ये कहानी उन्हीं गुलाम लड़कियों की जुबानी सुनी थी, लेकिन अब सेक्स गुलाम बनाने के लिए लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती के इस सनसनीखेज वीडियो को देखकर हर कोई सन्न है। आईएस के आतंकियों के जुल्म के इस वीडियो के बाद अब दास्तान आतंकियों के मौत के चक्रव्यूह की, उस चक्रव्यूह की जिसमें कई भारतीय नौजवानों के भी फंसने की खबर है। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों के चक्रव्यूह में आखिर कैसे फंस रहे हैं भारतीय नौजवान, हम करेंगे इसकी खास पड़ताल। लेकिन उससे पहले देखिए मुंबई से आई वो चौंकाने वाली खबर जहां 3 लड़कों के आईएस में शामिल होने की कहानी ने मचा दिया है हड़कंप। मोहसिन शेख ऑटो ड्राइवर, उम्र 26 साल। वाजिद शेख ग्रेजुएशन की डिग्री, उम्र 25 साल। और अयाज सुल्तान कॉल सेंटर में कर्मचारी, उम्र 23 साल। मुंबई के मालवणी इलाके के ये वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने बेगुनाहों का कत्ल करने और नफरत फैलाने वाले आतंकी संगठन आईएस का दामन थाम लिया है। आईएस के आतंकी इन्हें बरगलाने में कामयाब रहे हैं। हिंदुस्तान की सरजमी छोड़कर ये आईएस के गढ़ सीरिया में आतंक की ट्रेनिंग लेने के लिए निकल पड़े हैं। मालवानी पुलिस थाने में 3 परिवार के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके लड़के घर छोड़कर लापता हो गए हैं। मुंबई पुलिस, एटीएस की टीम और खुफिया एजेंसियों ने जब जांच पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आतंक की राह पर ये कब और कैसे निकले इसकी भनक घर वालों को भी नहीं लगी। कोई खोज खबर नहीं मिलने पर 16 दिसंबर को वाजिद शेख के परिवार वाले खुद मुंबई के मालवणी थाने पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। वाजिद शेख के भाई के मुताबिक वो अपनी बहन से आधार कार्ड बनवाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन फिर घर लौटकर नहीं आया। मेरी बहन भी नहीं आया तो बोले कहाँ चले गया, वैसा ना वैसा। तो 11 बज गए, मेरी बहन लोग रोने लगे। तो हम लोग को लगा कि आ जाएगा, कहीं गया होगा दोस्तों के साथ या कहीं होगा। सबसे पहले अयाज सुल्तान ने 30 अक्टूबर को घर छोड़कर सीरिया की राह पकड़ी। अयाज, मोहसिन और वाजिद तीनों दोस्त हैं। माना जा रहा है कि अयाज ने ही मोहसिन और वाजिद को सीरिया आने के लिए कहा था।
वाजिद शेख तो अपनी पत्नी को भी जिहाद के लिए ले जाने वाला था, लेकिन उसने वाजिद की बात नहीं मानी। आशंका जताई जा रही है कि मोहसिन और वाजिद ने एक साथ सीरिया जाने की योजना बनाई थी। 16 दिसंबर को घर छोड़ने से एक दिन पहले मोहसिन ने वाजिद को कई बार फोन किया था। वाजिद के घर में नहीं होने पर फोन वाजिद की बहन ने उठाया था। मोहसिन को लगा कि फोन वाजिद ने ही उठाया है और उसने तुरंत चलने की बात कही। मोहसिन पर कुछ केस भी दर्ज हैं। वाजिद के अचानक गायब होने पर परिवार वाले सदमे में हैं और उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। मच्छर भी नहीं मार सकता था, वो ऊंची आवाज में किसी से बात भी नहीं करता था कभी। एटीएस वाले आके हम लोगों को परेशान कर रहे, क्राइम ब्रांच वाले आके परेशान कर रहे, आप लोगों का भाई चले गया है। हम लोगों को खुद को पता नहीं कि कहाँ गया है वो। परिवार के मुताबिक तीनों के व्यवहार में 3-4 महीने पहले ही बदलाव आने लगा था, लेकिन उन्होंने ये कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनके लड़के आतंकी संगठन आईएस में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं। वाजिद और मोहसिन के परिवार ने पुलिस से शिकायत करके उन्हें आईएस के चंगुल से बाहर निकालने की गुहार लगाई है। वो खुद इतना परेशान हो गया ये सब हेडलाइंस देखकर, और मीडिया वाले भी इतना ऐसे ब्रेकिंग न्यूज बता रहे वाजिद शेख आईएसआई में ज्वाइन हो गया है, तो वो तो घबराहट के मारे और भी नहीं आएगा घर पर। वहीं अयाज सुल्तान के घर जब एबीपी न्यूज पहुंचा तो वहां उसका परिवार नहीं था, लेकिन उसके पड़ोसी के मुताबिक अयाज में आए बदलाव की वजह से उसकी मां परेशान रहती थी। अयाज कॉलेज ड्रॉप आउट था और अब कॉल सेंटर में काम करता था। वो पूना का बोलकर सर्विस के लिए गए थे और जब से मतलब आए नहीं, उनके अम्मी परेशान रहते थे कि बात नहीं कर रहे, कुछ बता रहा नहीं, काम पर नहीं जा रहा है। मुंबई एटीएस तीनों के परिवार से पूछताछ कर रही है। जांच में पता चला है कि तीनों इंटरनेट के जरिए आईएस के लोगों से जुड़े थे और एक ग्रुप बनाकर सीरिया जाने का प्लान बनाया था। खूंखार आतंकी संगठन आईएस ने मौत का चक्रव्यूह फैला रखा है। पहले वो मासूम लड़के लड़कियों को गुमराह कर अपने जाल में फंसाता है और फिर उन्हें इराक और सीरिया में जिहाद के नाम पर मौत के हवाले कर देता है। अब तक 6 भारतीय आईएस के लिए अपनी जान दे चुके हैं, लेकिन जिस तरह से पुणे की एक लड़की इंटरनेट पर आईएस का वीडियो देखकर सुसाइड बॉम्बर बन गई, उसकी कहानी बेहद सनसनीखेज है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर पुणे, इस शहर को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ये शहर कई बार आतंकी गतिविधियों की वजह से भी चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार इसके चर्चा में आने की वजह काफी खतरनाक है। इस शहर में तैयार हो रही थी बगदादी की एक सुसाइड बॉम्बर। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के ऑनलाइन ट्रेनिंग की शिकार एक नाबालिग लड़की बन रही थी सुसाइड बॉम्बर, खुद की जान लेने के लिए और दूसरों की जान लेने के लिए। पुणे के इस इलाके में है उस लड़की का घर जो बगदादी के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के लिए सुसाइड बॉम्बर बन चुकी थी। वो अच्छे घर से ताल्लुक रखती है, लेकिन केवल 16 साल की उम्र में ही इंटरनेट पर उसने आईएस के ऐसे वीडियो देखे कि वो बगदादी के लिए सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार हो गई। रोजाना जीन्स पहनने वाली ये लड़की बुर्का पहनने लगी। घर वालों को ये समझ तो आया कि उसमें कुछ बदलाव है, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे पूना में एक रिप्यूटेड कॉलेज है, ये रिप्यूटेड कॉलेज में 11th साइंस में पढ़ रही है। ये लड़की जो थी, स्कूलिंग जब इसका चल रहा था तो इसका स्कूलिंग जो कॉन्वेंट एजुकेशन हुआ था, ये पहले जो 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक जब भी पढ़ रही थी, जब भी घूम रही थी तो मिनी स्कर्ट या जीन्स पैंट टी शर्ट में घूम रही थी। अप्रैल और मई के दरमियान ये जब टीवी वॉच कर रही थी तो टीवी पे एक चैनल के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री ISIS के ऊपर दिखाई जा रही थी, ये ISIS की डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद में इसको ISIS के बारे में अट्रैक्शन तैयार हो गया। इसके बाद में वो अलग अलग चैनल देखने लगी। अलग अलग चैनल देखते देखते अल जजीरा तक वो पहुंच गई थी। ये देखने के बाद में उसने इंटरनेट के द्वारा ISIS के बारे में काफी कुछ मालूमात कर ली।
एटीएस को निगरानी के दौरान इस बात की भनक लग गई। वो पहुंच गई इस लड़की के घर और जब उन्होंने घर वालों को बताया कि उनकी बेटी इस्लामिक स्टेट की सुसाइड बॉम्बर बन रही है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये लड़की नाबालिग है और अब एटीएस उसकी काउंसलिंग कर रही है। ये लड़की अब तक इंटरनेट पर आईएसआईएस के कई लोगों के संपर्क में आ चुकी है। उसके घर वाले अब कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। सनसनी। अपने खूनी मंसूबों और दरिंदगी के खेल से खतरनाक आतंकी संगठन आईएस पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे होगा आईएस का खात्मा। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।